गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज का वीडियो में कौन सा क्लास को बताने जा रहे हैं? क्लास 4। कौन सा क्लास है बाबू? क्लास 4, सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक्स यूनिटरी मेथड, एक्सरसाइज 12C, पार्ट क्या है? 4। कौन सा पार्ट है बाबू? पार्ट 4। एक्सरसाइज 12C का प्रीवियस क्लास में बताए थे 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस क्या कर दिए थे, बता दिए थे और दिए थे 1 to 8 क्वेश्चंस 1 to 8 तक क्या सॉल्व करने के लिए, जिसमें से सबसे पहले बताए थे कि यूनिटरी मेथड में जो क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स का होता है उस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना कंपलसरी है, उस क्वेश्चन को समझेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन समझ जाओगे तो बनाने में क्या है, इजी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 7 15 पेन्स क्वेश्चन है। 15 पेन्स 15 पेन्स cost rupees cost rupees 180 find the find the cost of 7 pence find the cost of 7 pence PENS 7 pence। ध्यान दो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को समझ जाओगे तो बनाने में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान दो क्या है। 15 पेन्स कॉस्ट रुपीज 180। क्या है बाबू? 15 पेन्स यानी 15 पेन्स का कॉस्ट क्या है, 180 रुपीज है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स। तो पूछ रहा है कि 7 पेन्स का कॉस्ट क्या होगा। बताए थे कॉस्ट जब कॉस्ट ऑफ 1 पेन यानी 100 करने के लिए तो क्या बताए थे, टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स डिवाइड द नंबर ऑफ थिंग्स, ये बताया था ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सो देखो क्वेश्चन को 2 बार क्या करना है, रीड करना है, सब पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन को समझना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 15 पेन्स कॉस्ट रुपीज 180 यानी 15 पेन्स का कॉस्ट क्या दिया हुआ है, 180 रुपीज दिया हुआ है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स। तो बताओ 7 पेन्स का कॉस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालोगे यानी 1 पेन का कॉस्ट क्या होगा। ये तो 15 पेन्स का दिया हुआ है तो 1 पेन का कॉस्ट निकालोगे, फिर 1 पेन का कॉस्ट फाइंड हो जाएगा। तो उसके बाद 7 पेन का कॉस्ट नहीं निकालोगे, निकल जाएगा ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन SOLUTION सॉल्यूशन cost of 1 पेन इज इक्वल टू, ध्यान दो बताए थे कॉस्ट ऑफ 1 थिंग निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ 1 थिंग फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, बताए थे ना। टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स यानी टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स कितना दिया हुआ है, 180 रुपीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 180 रुपीज। 180 रुपीज डिवाइड क्या बताए थे, टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स डिवाइड द नंबर ऑफ थिंग्स। तो नंबर ऑफ थिंग्स यानी जो थिंग्स है वो कितना है, थिंग्स की संख्या यानी नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो कितना पेन्स है बाबू, 15 पेन्स है। तो 15 कर देंगे, क्या करोगे 15 कर देंगे। तो बताओ इससे करोगे तो डिवाइड तो आता है सब लोगों को। तो 15 से 180 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 15 से 180 में क्या करोगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या आएगा 180 कितना टाइम्स होगा, 15 वन जा क्या होगा 15 होगा। 15 वन जा 15, ये कैंसिल हो गया। 8 से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा वो 3 होगा। क्या होगा 3 होगा। 1 0 और नीचे लिखोगे तो 15 का टेबल्स में 30 तो आता है, कितना टाइम्स आएगा 15 2 जा 30 हो गया। 15 2 जा क्या होगा 30 हो गया। 0 से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना है 12। कितना रुपीज आएगा बाबू, 12 आया। यदि यहाँ रुपीज दिया हुआ है तो रुपीज हो जाएगा, यानी 12 रुपीज। 12 रुपीज ये कितना पेन्स का आया, 1 पेन का आया। सॉरी 1 पेन का कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन का कितना रुपीज है 12 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 12 रुपीज आया। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 7 पेन का
7 पेन्स का कॉस्ट क्या होगा, यानी क्या चीज़ फाइंड करना है, 7 पेन्स का कॉस्ट क्या होगा। 7 पेन्स यानी 7 कलमे का 7 पेन्स का कॉस्ट क्या होगा। तो 1 पेन का कॉस्ट क्या आया, 12 रुपीज आया। तो अब नहीं निकालोगे, क्या निकालेंगे, 7 पेन्स का कॉस्ट ऑफ क्या, कॉस्ट ऑफ COST, कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स PENS, कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स इज इक्वल टू, क्या कर दोगे, क्या करोगे बाबू, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 12 रुपीज आ गया। तो कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स फाइंड कर देना है। तो कितना आ जाएगा, रुपीज 12 मल्टीप्लाई कितना पेन्स है, 7 पेन्स, रुपीज 12 मल्टीप्लाई 7 यानी क्या आ गया, रुपीज 84। क्या है बाबू, रुपीज 84 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान दो। सबसे पहले क्या किए, क्वेश्चन को पढ़े। 15 पेन्स कॉस्ट रुपीज 180, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स, यानी 15 पेन्स का कॉस्ट 180 रुपीज दिया हुआ है। तो बताओ फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स। तो 7 पेन्स का कॉस्ट क्या होगा, क्या बाबू, 7 पेन्स का कॉस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू फाइंड कर लेंगे। तो तुम सभी लोगों को बताए हैं कॉस्ट ऑफ वन थिंग फाइंड करने के लिए, यानी कॉस्ट ऑफ वन थिंग निकालने के लिए रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स डिवाइड द नंबर ऑफ थिंग्स। ये चीज तो बताए थे सभी लोगों को, क्या बताए थे, टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स डिवाइड द नंबर ऑफ थिंग्स। तो टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स कितना है, 180 है, तो 180 कर दिए। और क्या है, डिवाइड द नंबर ऑफ थिंग्स, यानी कितना है, 15 है, तो डिवाइड 15। 180 में 15 से डिवाइड करना है, तो 15 से यहाँ रुपीज आ रहे हैं तो यहाँ आर लिख दिए। 15 वन जा 15 हो गया। 8 से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 3 हो गया। फिर यहाँ 0 लिखे तो 15 टू जा क्या हो गया, 30 हो गया। यहाँ 12 रुपीज आ गया। ये कितना आ गया, 12 रुपीज। लेकिन 12 रुपीज कितने पेन का आया, 1 पेन का आया। क्वेश्चन क्या फाइंड करने के बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स, यानी 7 पेन्स का कॉस्ट क्या होगा। तो आगे क्या है, कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स इज इक्वल टू रुपीज 12 मल्टीप्लाई 7, यानी 1 पेन का 12 रुपीज, तो 7 पेन्स का क्या होगा, 84 रुपीज। आ गया ना। बोलो क्वेश्चन को समझ लिया सभी लोग ने बाबू, इसमें तो दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ 18 kg of flour, FLOUR flour cost rupees 432, what will be the cost of, क्या क्वेश्चन है बाबू, इफ 18 kg of flour cost rupees 432, what will be the cost of 12 kg। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ध्यान दो क्वेश्चन क्या है। सो देखो बाबू, इफ 18 kg ऑफ फ्लोर कॉस्ट रुपीज 432, यानी 18 kg फ्लोर का यानी आटे का कॉस्ट क्या है, 432 रुपीज है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 12 kg। तो बताओ 12 kg फ्लोर का क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन को तो समझ लिया गया है। 18 kg ऑफ फ्लोर कॉस्ट
रुपीज 432, यानी 18 केजी जो फ्लोर कॉस्ट है वो क्या दिया हुआ है, 430 दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ 1 केजी निकाल लोगे ना, कॉस्ट ऑफ 1 केजी फ्लोर को, द कॉस्ट ऑफ 1 केजी फ्लोर इज इक्वल टू 432 डिवाइड 18। 1 केजी का फाइंड कर लोगे तो उसके बाद नहीं कर जाएगा, कॉस्ट ऑफ 12 केजी इज इक्वल टू फाइंड कर लोगे बाबू। तो कैसे करेंगे सो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करोगे बाबू सॉल्यूशन, ध्यान दो, निकालोगे कॉस्ट ऑफ 1 केजी फ्लोर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 432 डिवाइड 18। बताए थे कॉस्ट ऑफ 1 थिंग निकालने के लिए, यानी कॉस्ट ऑफ 1 थिंग निकालने के लिए टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स डिवाइड द नंबर ऑफ थिंग्स। तो टोटल कितना रुपीज है बाबू, 432 डिवाइड कितना केजी, 18 केजी। तो ये कॉस्ट ऑफ क्या निकल जाएगा, 1 केजी फ्लोर, यानी 1 केजी फ्लोर का क्या निकलेगा, कॉस्ट निकलेगा। तो 18 से क्या करोगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, 18 से 432 में, तो क्या होगा ध्यान दो, क्या 18 से किस में डिवाइड करना है, 432 में करना है। 18 टू जा क्या 36 होता है, 18 3 जा 54, तो ज्यादा हो जा रहा है। तो 18 टू जा यहाँ आर दिया हुआ है तो यहाँ भी आर हो जाएगा, 18 टू जा 36, यहाँ 36 लिख दिए, 3 में से 6 जाएगा नहीं तो 13 हुआ, 13 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 7, 3 से 3 को करेंगे तो कैंसिल हो गया। ये क्या है 2, यहाँ 2 लिख दिए। 18 का टेबल्स में 22 तो आता है, 18 4 जा 72 हो गया, ये कैंसिल, यानी क्या हो गया 24 रुपीज, यानी 1 केजी जो 1 केजी फ्लोर का कॉस्ट क्या हो गया, 24 रुपीज हो गया, 24 रुपीज। तो क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ 12 केजी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 12 केजी फ्लोर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 केजी का 24 रुपीज है तो 12 केजी है क्या हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई 12, क्या हो जाएगा बाबू 24 मल्टीप्लाई 12, 24 से 12 में क्या करोगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 मल्टीप्लाई 12, 4 2 4 जा 8 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 1 4 जा 4 और 1 2 जा 2, यानी क्या किए 24 में 12 से मल्टीप्लाई किए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 4 जा 4 और 1 2 जा 2, यानी ये क्या हो जाएगा 8, 4 और 4 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 2 यानी कितना हो गया 288 रुपीज, क्या हो गया बाबू 288 रुपीज। ये तो दिक्कत नहीं है, यानी क्वेश्चन को फिर से देखो क्या दिया हुआ है, इफ 18 केजी ऑफ फ्लोर कॉस्ट रुपीज 432, यानी 18 केजी फ्लोर का कॉस्ट क्या दिया हुआ है 432 रुपीज दिया हुआ है। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 12 केजी, तो बता 12 केजी फ्लोर का कॉस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 केजी फ्लोर निकाल फाइंड कर लोगे, 1 केजी का कितना कॉस्ट हो रहा है, तो 24 रुपीज हो रहा है। तो क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे 12 केजी का क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ 12 केजी फ्लोर इज इक्वल टू रुपीज 24 मल्टीप्लाई 12, यानी 24 में 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 288 रुपीज हो गया, यानी 12 केजी फ्लोर लेता है तो कॉस्ट कितना है बाबू 288 रुपीज देना पड़ेगा। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, ए वर्कर WORKER, ए वर्कर अर्न्स
EARNS earns rupees 385 in 7 days. In 7 days, how much will he earn in 20 days? In 20 days, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद समझ जाओगे तो सारा क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, सबसे पहले ये वर्कर अर्न्स रुपीज 385 इन 7 डेज, यानी वर्कर किसको बोला जाता है, जो काम करने वाला होता है। वर्कर किसको बोलते हैं, काम करने वाला। क्या यानी एक वर्कर है जो क्या करता है 7 डेज में, वह कितना रुपीज अर्न करता है बाबू, 385 रुपीज इन 7 डेज। यानी एक वर्कर है जो 7 डेज में 385 रुपीज वह अर्न करता है, यानी वह कमाता है। क्या करता है, अर्न करता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच विल ही अर्न इन 20 डेज। तो बताओ वह 20 दिनों में, वह 20 डेज में वह कितना रुपीस क्या करेगा, वह कमाएगा। क्वेश्चन को समझा, क्या क्वेश्चन कर रहा है, ये वर्कर अर्न्स रुपीज 385 इन 7 डेज, यानी एक वर्कर है जो 7 डेज में, यानी 7 दिनों में, 7 डेज में वह कितना रुपीस अर्न करता है, 385 रुपीज अर्न करता है। तो हाउ मच विल ही अर्न इन 20 डेज। तो बताओ वह 20 दिनों में, यानी 20 डेज में वह कितना रुपीस अर्न करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो फाइंड करोगे कि 1 डे में, यानी 7 डेज में वह 385 रुपीज कमाता है, अर्न करता है, तो वह 1 डे में कितना अर्न करेगा। तो सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, 1 डे में, यानी 1 डे में वह कितना अर्न करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, सॉल्यूशन, SOLUTION, सॉल्यूशन। ही अर्न्स इन 1 डे, he earns in 1 day is equal to, in 1 day is equal to, ध्यान दो सबसे पहले बताए थे 1 डे का निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए टोटल कितना डेज है बाबू, टोटल कितना अर्न्स, यानी टोटल वह कितना अर्न्स करता है, 385 रुपीज करता है, लेकिन वह कितने दिनों में इतना करता है, 7 डेज में करता है। तो सबसे पहले ही अर्न्स इन 1 डे, यानी वह एक दिन में कितना कमाता है। तो क्या कर देंगे, 385 डिवाइड 7, यानी 7 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर देंगे किसमें, 385 में। तो ध्यान दो 7 से 385 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 7 5 का क्या होगा बाबू, सॉरी यहाँ क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो यहाँ भी आर हो जाएगा। 7 5 जा 35, क्या होगा, 7 5 जा 35। 8 से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, 3 से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। ये क्या लिखेंगे, 5। 7 का टेबल्स में 35 आता है ना, कितना टाइम्स आएगा, 7 5 जा 35, यानी 5 से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, कैंसिल हो गया। 3 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी कितना रुपये, कितना हो गया बाबू, 55 रुपीज, कितना हो गया, 55। ध्यान दो वह एक दिन में वह कितना अर्न करता है, 55 रुपीज अर्न करता है। तो लास्ट में क्या बोल रहा है, हाउ मच विल ही अर्न इन 20 डेज, यानी वह 20 दिनों में कितना अर्न करेगा। ही अर्न्स इन 20 डेज, यानी वह 20 दिनों में कितना अर्न करता है। तो 1 डे में कितना अर्न करता है, 55 रुपीज करता है। तो वह 20 डेज में, 20 दिनों में वह कितना अर्न करेगा। तो 55 में मल्टीप्लाई कितना से करना है बाबू, 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो 20 से तो मल्टीप्लाई करने आता है सभी लोगों को, मल्टीप्लाई में तो प्रॉब्लम नहीं है किसी को। तो 55 में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 55 मल्टीप्लाई 20,
जीरो से 5 मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा, 0 से 5 में करेंगे 0 होगा, 2 से 5 में करोगे 10 होगा, कैरी क्या हुआ 1, 2 से 5 में करोगे 10, 10 और कैरी 1 है तो 10 और 1 क्या होगा 11 हो जाएगा। यानी ये 0 0 0 है, 0 को 2 टाइम्स ऐड करोगे 0 और 0 क्या होगा 0 हो जाएगा, ये 1 हो गया 1 हो गया, यानी कितना रुपीज हो गया 1100। क्या हो गया बाबू 1100, 1100 यानी वो कितना रुपीज आया 1100, 1100 वह 1100 रुपीज कितना दिन में अर्न करता है 20 डेज में अर्न करता है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो क्या दिया हुआ था, ए वर्कर अर्न्स रुपीज 385 इन 7 डेज। एक वर्कर है जो 7 डेज में 385 रुपीज अर्न करता है यानी कमाता है। तो हाउ मच विल ही अर्न इन 20 डेज, तो बताओ वह 20 डेज यानी 20 दिनों में वर्कर वह कितना रुपीज अर्न करेगा। तो सबसे पहले ही अर्न्स इन 1 डे यानी वह एक दिन में कितना अर्न करता है, तो रुपीज 385 डिवाइड 7 यानी रुपीज 55 रुपीज 1 दिन में अर्न करता है। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मच विल ही अर्न्स इन 20 डेज, यानी ही अर्न्स इन 20 डेज इज इक्वल टू रुपीज 55 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू रुपीज 1100। हो गया ना, बोलो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, आगे देखो ध्यान दो। होमवर्क HOMEWORK होमवर्क सॉल्व एक्सरसाइज EXERCIAC सॉल्व एक्सरसाइज 12 से क्वेश्चन नंबर 10 to 15, क्वेश्चन नंबर 10 to 15 क्या है बाबू, क्वेश्चन होमवर्क HOMEWORK होमवर्क यानी ग्री कार्ड है, सॉल्व एक्सरसाइज 12 से क्वेश्चन नंबर 10 to 15 यानी 10 से लेकर 15 तक क्या करना है तुम्हें सॉल्व करना है। थैंक यू।